हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के टॉपिक पर। संख्या पद्धति क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। संख्या पद्धति के जनक कौन है? संख्या पद्धति के जनक हैं पिंगल। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब बात आती है, काल्पनिक संख्याओं को हम आई से डिनोट करते हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या भी हमारी तीन प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब आता है परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू की अवस्था में दर्शाया जाता है, लेकिन क्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा सकते हैं, 3/4। 3 क्या है हमारा? पी, और क्यू का क्या है? 4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/4 पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे -4/5 ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों डिजिट क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 0/5, 3/4, 1, 15/1। तो ये सभी संख्याएं पी वाई क्यू की फॉर्म में है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब डेफिनेशन आती है अपरिमेय संख्या की, यानी अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू की अवस्था में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं √5, √7, √11, √10। यदि हम किसी से कुछ चीज़ बोलेंगे, किसी संख्या के लिए बोलेंगे, या फिर हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि √5 आम लेकर आओ, यही तो बोलेंगे कि 5 आम लेकर आओ या फिर 4 आम लेकर आओ। इन चीज़ को हम गिन सकते हैं, लेकिन √5 ये तो अलग बात हो गई ना। तो इसलिए हम √5 को अपरिमेय संख्या के रूप में ही लिखते हैं ना। अब बात आती है √9। √9 कैसी संख्या है? √9 का यदि हम इसको अंडर रूट में ओपन करेंगे तो 3 × 3 होगा, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं 3 एक परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। मोस्ट बात क्या है? एक नोट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक बात पाई के लिए बोलते हैं हम, जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है, तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे उसका, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि 22/7 मतलब 7 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। अब डेफिनेशन आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो संख्याएं गिनने की क्रिया करती हैं, यानी गिनने के काम में आती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यानी हम कह सकते हैं जो संख्याएं स्टार्टिंग से यानी 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का ही टॉपिक है, इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। अब डेफिनेशन आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अब टॉपिक आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं
इसमें देखो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इसमें पूर्ण संख्या भी शामिल होती है, इसमें प्राकृतिक संख्या भी आती है और इसमें ऋणात्मक संख्या भी आती है। इन पूर्णांक संख्याओं में हमें तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं 0 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या हो गई, और प्लस वाले जो डिजिट हैं 1 2 3 4 ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। और -1 -2 -3 -4 ये हो गई हमारी ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो हम कह सकते हैं, देखिए जैसे हम क्वेश्चन के तौर पे हम आपको समझा सकते हैं। 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। देखो 0 पूर्ण संख्या में भी आता है और 0 पूर्णांक संख्याओं में भी आता है। तो हम कह सकते हैं 0 पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा कि -15 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है। तो -15 सिर्फ पूर्णांक के अंदर आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -15 पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या ही कहलाती हैं। अगर 0 शेष बच गया तो वह संख्या सम होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हैं, 2 से हम 18 में डिवाइड करेंगे, 2 से 18 को, तो 2 9 से कितना होता है 18, तो इसमें शेष कितना बचा 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह सम संख्या है। जैसे 322 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 0 शेष होगा, तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये विषम संख्या है। अब बात आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अतः जिसमें कुछ भी शेष ना बचे, यानी जिसमें कुछ ना कुछ शेष हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखो जिसमें शेष नहीं बचता यानी शेष कुछ भी नहीं आता वो हमारी सम संख्याएं हो गई, लेकिन जिसमें कुछ ना कुछ शेष बचता है वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 नोट किया, 0 लगाई तो 1 आ गया शेष। तो इसको हम कह सकते हैं ये विषम संख्या है, 21 विषम संख्या है। शून्य क्या होता है, शून्य हमेशा एक सम संख्या होती है। एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इस संख्या का जैसे 1544 है, इस संख्या का अंतिम अंक देखो, जैसे अंतिम अंक क्या है 4 है, तो वह क्या है सम है, तो कह सकते हैं ये सम संख्या है। नेक्स्ट इस 1729837 इस संख्या का अंतिम अंक 7 है, ये 72 से विभाजित नहीं होगा, ये 72 से विभाजित नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है 1000, इसमें अंतिम अंक 0 और 0 हमेशा सम संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए तो वह संख्या हमेशा सम होगी। बात करेंगे भाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। या ये भी बोल सकते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल 8 4 9 ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। 12 एक भाज्य संख्या है क्या, जैसे 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो ये क्या 12 एक भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या 2 एक भाज्य संख्या है। 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। अतः हम कह सकते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या होती है। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात भी है। नोट,
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। देखो क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन बात आई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 4 होती है। अब बात करेंगे हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। वे सभी संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25। 1 से लेकर 50 तक कितनी है, 15। 1 से लेकर 100 तक कितनी है, 25। 1 से लेकर 200 तक कितनी है, 40। 1 से लेकर 500 तक कितनी है, 95। 101 से लेकर 1000 तक कितनी है, 168। अब बात करेंगे हम सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे एग्जाम्पल 3 और 19, 2 और 9। एक ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 7, 7, 1।